अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो यहाँ पे कुछ वोमेन है और उनकी पर मिनट में हार्ट बीट्स ली गई हैं। जैसे ये दे रखा है कि इसने 2 वोमेन ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट जो है पर मिनट 65 से लेकर के 68 तक थी। 4 वोमेन ऐसी थी जिनकी 68 से लेकर के 71 थी और फिर ऐसे करके डाटा बना दिया गया है। तो इसमें जो है हमें फिर से मीन निकालना है। तो सबसे पहले, और वो कह रहा है कि कोई सुटेबल मेथड यूज करो। तो सुटेबल मेथड का तभी पता चलता है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्स निकाल देते हैं। एक्स आई का मतलब हो गया क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे करके निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करने का, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इसको रफ में कर लिया करो, 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.5। तो 66.5 लिख दिया मैंने। ऐसे जब इन दोनों को करेंगे 68 और प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 69.5। 69.5 तो है ही। 71 और प्लस 74 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 72.5। ऐसे ये 74 और 77 है तो ये आ जाएगा 75.5, 78.5, ये आ जाएगा हमारे पास 81.5, 81.8, ये आएगा हमारे पास 84.5। तो ये जो है हमारे पास एक्स आई आ गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट है। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये पॉइंट में भी है और 3 डिजिट के हो रहे हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड से तो रहने देते हैं। उसने कह रखा था कि कोई जो तुम्हें सबसे सही मेथड लगे वो यूज करो। तो इसमें हम एज्यूम मीन मेथड या फिर जो है स्टेप डिविएशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ स्टेप डिविएशन मेथड से, क्योंकि उसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखो स्टेप डिविएशन मेथड्स के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम मीन लो, ए चाहिए हमको। हम निकाल रहे हैं इसको इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इसमें सबसे पहले ये एज्यूम मीन है। तो एज्यूम मीन हमको यहाँ से लेना है एक्स बार से। तो यहाँ पे मैंने बोल रखा तुमको जो बीच में आता है उस डाटा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रखा बिल्कुल मिडिल पे, इसी को ले लेते हैं ए। तो इसको ले लिया ए, ये वाला हो गया हमारा ए, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। और हमको चाहिए डी आई। तो यहाँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अब यहाँ पे निकालना हमको क्या, डी आई। डी आई इज इक्वल टू होता है इसमें से एक्स आई में से इस ए को माइनस करना है हमको सबको। तो यहां पे लिख देंगे एक्स आई माइनस ए एक्स। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो अब क्या करना है कि ये हर डाटा से एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो सबसे पहले 66.5 माइनस 75.5, ये आ जाएगा हमारे पास 66.5 माइनस 75.5। तो इज इक्वल टू, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है माइनस 9.0 आ जाएगा ये। तो इसको केवल 9 लिखेंगे। तो बस इसको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा, इसको हटा करके सीधे यहाँ पे क्या लिखा करो, यहाँ पे लिखेंगे हम सीधे -9 लिख दिया। ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसमें से 69.5 माइनस 75.5 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6। फिर इसको करेंगे 72.5 माइनस 75.5 तो ये आ जाएगा -3। ऐसे ही 70.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0। फिर 78.5 में से 75.5 को करेंगे तो 3। यहाँ पे ऐसे ही माइनस करोगे तो 6 और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल सीक्वेंस में आता, तुम देख रहे होगे -9 -6 -3 3 6 9 ऐसे करके आ जाता है ये। तो ये आ गया हमारे पास डी आई। अब हमें निकालना है, अब डी आई के बाद निकालते हैं यहाँ पे यू आई। यू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिखेंगे डी आई अपॉन एच। तो एच जो है ये क्लास साइज होता है। एच क्या है, एच जो है ये है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब हो गया कि आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो। 68 माइनस 5 कितना होगा, 3। ऐसे ही इसमें से करेंगे, जहां से भी करोगे 3 आएगा। तो एच जो है ये क्लास साइज है और ये इज इक्वल टू आ रखा है 3।
तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, सबको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, इसको करेंगे तो -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब क्या करना है, बस एक लास्ट कॉलम और बनाना है, और यहाँ पे अब आएगा हमारा fi और मल्टीप्लाइड बाई ui, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, ये है fi की इंटू ui से होगी। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो 2 की इंटू 66.5 से करनी पड़ती, लेकिन अब हम इसको किससे कर रहे हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से, तो 2 की मल्टीप्लाई केवल -3 से करनी पड़ रही है, ये फर्क आ जाता है, उसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -6, 4 की इससे करेंगे -2 से तो कितना आ जाएगा -8, फिर 3 की -1 से करेंगे तो -3, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 7 की 1 से करेंगे तो 7 आ गया, ऐसे ही 4 की 2 से करोगे तो 8, 2 की 3 से करेंगे तो 6। अब ये माइनस वालों को थोड़ा यहाँ पे अलग से ऐड कर दिया करो, ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 15 16 17, ये माइनस का 17 आ गया, यहाँ पे लिख दो माइनस का 17, और इन प्लस वालों को अलग ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 7 + 8 15, और 15 और 6 21 आ गया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ये चाहिए हमको समेशन fi ui चाहिए, तो समेशन fi ui जो आ रहा है हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 17 है और प्लस का 21 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ गया, ये सिंपल है, 21 में से -17 कर दो तो 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास, ये वाला fi ui कितना आ गया 4, और एक हमें ये निकालना है समेशन fi चाहिए, तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं समेशन fi, तो समेशन fi इज इक्वल टू, ये जब हम इस सबको ऐड करेंगे 4 + 2 6, ये दे रखा था पहले से ही दे रखा था 30 वोमेन है, तो ये 30 निकलेगा, तो इसको लिख दिया यहाँ पे 30, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप फॉर्मूले में रख रहे हैं सारी वैल्यू और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a की जगह में, इसको हटा रहा हूँ, a की जगह में क्या रखेंगे, a की जगह में 75.5, तो यहाँ पे रख दो 75.5 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट समेशन fi ui, ये आ रखा है समेशन fi ui 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन यहाँ पे समेशन fi 30 आ रखा है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना आ रखा था, ये h कितना था 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब सबसे पहले क्या करो कि इसी को सॉल्व करो, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इन दोनों की इंटू होगी तो ये 3 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 4/10, ये कट गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो 4/10 आ गया। अब क्या करना है, मैंने पहले ही बोल रखा है कई बार एलसीएम नहीं लेना, सीधे 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75.5 प्लस जब 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.4 बस, और अब सीधे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75.9, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब जो मीन है वो है 75.9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।